Hello and welcome back to my channel. I welcome you to my new YouTube channel. My name is Angelica and I am going to be giving you some channel messages for you to be getting aligned to your highest growth path. Okay, so if you are new in the channel, which is very much possible since it's a new channel, I am very grateful for all your love. I'm super grateful for you to come to my channel. मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपके एनर्जी के लिए और मैं चाहती हूँ कि आपका जो एनर्जी रहे वो हमेशा सकारात्मक रहे और आपको लाइफ में वो सारी खुशियाँ मिले और आपको गाइडेंस मिले यूनिवर्स का, जिससे आपका लाइफ और बेटर हो सकता है और आप एनर्जेटिकली अलाइन हो सकते हैं अपने हायर पर्पस के लिए। तो ये रीडिंग जो रहेगा ये आपके ग्रोथ से रिलेटेड रहेगा कि आप करेंटली किस सिचुएशन में हैं, फिलहाल आप राइट नाउ लाइफ में, और इस सिचुएशन में आप कैसे आए हो, हाउ यू हैव कम टू दिस सिचुएशन एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन. ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू what is your near future like, okay, and what are your strengths in the situation to get into your current self, and also the lessons that you will learn, the positives that will come to you when you choose progress and growth, and the outcome in the future. So future में how you can align with your higher purpose and your higher energy. I'm going to be giving you guidance on that so that you can be aligned, ठीक है? And I'm very grateful for all the love and the support and for you to choose this video right now and getting in touch with me. I'm channeling your messages and I'll be taking your cards now. So what is your current situation right now? Let's see. What's your current situation? Okay. So I see that right now you are very independent. You have been making your own financial progress and you've been making money and you have been lucky with money. You have the potential and you have a lot of skills जिससे कि आप पैसे को अट्रैक्ट करना और फिनेंशियली ग्रो करना ये आपको बहुत अच्छे से आता है और आपने काफ़ी अच्छे से खुद को भी दिखाया है कैसे आप मनी को ग्रो कर सकते हैं अपने स्किल्स से। और वो स्किल कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी, मतलब आपका रिलेशनशिप मनी के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जब आपने अपना मन इसमें लगाया तो यू हैव लर्नड हाउ टू मेक मनी, राइट? हो सकता है पास में आपने काफ़ी सारा स्ट्रगल फेस किया हो, यू माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड वो लाइफ में यूनिवर्स सबको वो सिखाता है। ब्रह्मांड में सबके लिए इनफ है, लेकिन वो चैनल करने से पहले यू जो आपका अबंडेंस है उस तक पहुंचने से पहले आपको एक जर्नी में डालना बहुत ज़रूरी होता है यूनिवर्स के लिए, ताकि आप वो सारी चीज़ों को सीख पाए जिसको सीख के आप पैसों को वैल्यू कर पाए। बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है, आप पैसे का वैल्यू नहीं समझते हैं, इसलिए एक ज़ीरो मनी, कम पैसे का स्टेट हर एक इंसान गुजरता है उस फेज से, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है मनी के साथ वो बेटर हो सके। तो मैं पहली बात तो देख रही हूँ कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, आपके पास बहुत सारा financial abundance manifest हो रहा है and you might have more than one stream of income or two streams or multiple streams of income for growth and for money. With the page of pentacles it shows growth and it shows a lot of new money coming in, new maybe some project you're going to be getting on, और कहीं ना कहीं से आपके लिए वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी. Okay, so this is amazing. Now I'm going to tell you that how have you got here and why you need to grow, how you got here and how you need to grow, like why you need to grow from here. How have you got here? Right, the 9 of Wands. आज जो आप पैसे का सिचुएशन आपने अपने लिए बनाया है, आपने पास्ट में काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स फेस किया होगा या काफ़ी सारा स्ट्रेस यू माइट हैव गॉन थ्रू, वेरी लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ वरी, लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन, आपने मतलब खुद को पाया है एक डार्कनेस में, एक लॉट ऑफ स्ट्रेस में, एंड आपने क्वेश्चन किया होगा गॉड को कि ऐसा क्यों है, क्यों आप इतना मनी के लिए आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों आपके लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों आप
ये सब फेस कर रहे हो, क्योंकि आप जब ग्रो कर रहे थे, व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप, हो सकता है एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वरीज एंड यू डिड नॉट हैव अ वेरी हैप्पी childhood, even though it was happy. But after you grew up in your um, recent past, you might have gone through that phases where आपने बहुत सारा question करा गॉड को कि ऐसा क्यों, why do I have so much of worries. ठीक है, sleepless nights, lot of stress, anxiety, especially related to money. Okay, so इस वजह से you needed to grow. This is the reason why you decided कि नहीं, I have to do something about it and this cannot go on, right? Because itna stress, itna worries for just the basics, it's not worth it. So why am I facing this? I have to get myself out of this. This is me who has to do it myself. No one else is going to do it. So you took the responsibility, and that's why today you are making a lot of money and you are in the process to become a multimillionaire, or maybe I'm talking to future billionaires, so which is great. That is because of your own hard work, your own intelligence and efforts. Now I'm going to tell you the first step that you need to make to take a step forward. What you're going to do, all right? Let's see what you should do to move forward. The first card is, yeah, abandonment. All right. So first thing you need to do is let go of all the worries and fears, okay, of abandonment. हो सकता है आपको हमेशा से एक डर था कि आप abandoned हो जाओगे, आपको you'll be left out in the cold and you will not have enough money. That's why you will be left out in the cold because of money. So you had a negative mindset related to money. आपको हमेशा से लगता है कि um, आप प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, आपको अम, क्या होगा अगर आपको किसी ने अबैंडन कर दिया। और तो आपको गॉड ये कहना चाहते हैं कि देखो, यू आर बोर्न टू बी द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए, आप डिवाइन चाइल्ड हो, तो आपके लिए जो यूनिवर्स का प्लान है वो बहुत डिफरेंट है। आपको स्ट्रेस विद मनी इसलिए दिखाया गया होगा क्योंकि आप एक लेसन से गुजरे थे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जिससे आपको गुजरना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। बिकॉज आपको जब यूनिवर्स इतना सब कुछ देने वाले हैं, तो उससे पहले आपका ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। सो टू मेक यू लर्न द वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज़ वाई यू बीन थ्रू वॉट यू बीन थ्रू, बट दैट वॉज जस्ट टू गिव यू अ लेसन। अब दैट्स वाई आपके जो शत्रु है, जिन्होंने आपको वीक टाइम में, आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेसफुल टाइम था उस टाइम में जिन्होंने आपको मीट किया होगा, या जिनको पता होगा कि आप एक फाइनेंशियल लो फेज से गुजर रहे हो, तो जब उनको ये चीज़ पता था, दोज पीपल माई हैव मेड अ लॉट ऑफ फन ऑफ यू। इतना फन कि मे बी आपने खुद को एक रूम में बंद कर दिया हो, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, और समथिंग लाइक दैट माइट हैव हैपेंड because there were some people who would have really made a lot of fun of your financial situation, and that is because you were not earning as much money as you should, right? So um, that's why this is the first step you need to move forward. You need to let go of all that scared emotions of abandonment. You need to forget that कि आप कभी अबैंडन हो सकते हो, आप कभी अबैंडन नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो एंड यू आर born फॉर all the luxuries, and you are, maybe in your past life you were a royalty, you have a royal blood in you, there is some kings and queens vibe that you have. So you will always be protected, plus your karma is very important. So make sure that you don't abandon anybody in your conscious self. जिसको नीड है, ज़रूरत है, आप किसी को बीच रास्ते में कभी ना छोड़े एंड कभी हर्ट ना करे, सो दैट आपका कर्मा भी अच्छा रहे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। एक और कार्ड लूँगी मैं, व्हाट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, व्हाट डू यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। Right, Four of Swords. You need to let go of this stress. Okay, just one second. So another thing that you have to take a step is, you have to take one more step towards one more thing is, stop worrying. चिंता ना करे,
आपकी हर एक चिंता का सॉल्यूशन ब्रह्मांड में भगवान ने लिया है। श्री हनुमान जी का जाप करने से कोई वरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप महादेव का पूजा करें, हनुमान जी को याद करें, या जो भी आपके बिलीफ सिस्टम में है। देखिए, सबके विचार डिफरेंट हो सकते हैं, मानने का चीज़ डिफरेंट। यू कैन बिलीव इन डिफरेंट गॉड्स, बट लाइक आई एम अ बिलीवर ऑफ हनुमान जी एंड शिव जी। तो मैं उनसे प्रे करती हूँ हमेशा कि जितने भी लोग मेरे वीडियो देखें उनका लाइफ हमेशा बहुत अच्छा रहे, एंड उनके हमेशा विश फुलफिलमेंट हो, एंड दे रीच अ वेरी हैप्पी स्टेज इन द लाइफ टू। हाँ, योर स्ट्रेंथ इन द सिचुएशन और विद इन योर करंट सेल्फ। सो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास कौन से स्ट्रेंथ्स है जिनको आप यूज कर सकते हो करंट सिचुएशन में। राइट, द सन कार्ड, a lot of positivity is there inside you. You have the power of the sun. And as I said, हनुमान जी का मैंने बात बोला, तो जैसे हनुमान जी एक बहुत ही innocent हमेशा रहे। ही हैज़ ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ इनोसेंस इन हिम। ही हैज़ वेरी सच्चाई जो है उनका, उनका इनोसेंस जो है वो हमेशा यू शुड रिमेंबर, एंड यू शुड ट्राई टू ब्रिंग दैट इन यू एज वेल। हमेशा लोगों को हेल्प करने की कोशिश करना, लोगों को खुश करने के लिए, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को हेल्प करना। एंड ऑल्सो रिमेंबर योर ओन पावर्स। खुद के पावर्स को समझे, खुद को झांक के खुद को सेल्फ लिमिट ना करे। अंडरस्टैंड दैट यू हैव द पावर ऑफ द सन। यू आर बॉर्न यूनिक। यूनिवर्स में एवरी सिंगल पर्सन हैज बीन मेड डिफरेंटली। नॉट टू पीपल आर द सेम, राइट? सो एवरीबडी हैज सो मच ऑफ, मतलब गॉड ने सबको इतना डिफरेंट बनाया, एक एक कंकर अलग अलग है। दैट्स बिकॉज कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी समान नहीं है। तो ये जो बोलते हैं कि समान है सब भगवान के आंखों में, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के आंखों में कोई समान नहीं है, हर एक चीज अलग बनाया गया है। तो आपको जो बनाया गया है वो बहुत ही एक मास्टरपीस बनाया है आपको। तो अब अपने अंदर का जो आपका पावर है उसको रियलाइज करें, उसको चैनलाइज करें, और उसको स्ट्रेंथन करें। तो यू विल बी connecting with your own soul power, you know. And be happy, feel joyful, connect with your inner spirit, connect with all the, just see the card, look at the child sitting on the horse and kitna happily is going. So it shows the happiness for life, the joy for life, and enjoying every single moment, being grateful for every single moment, टाइम हर एक मोमेंट को उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे। और सूर्य भगवान को पानी भी देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द मोर यू विल बी taking the blessings of sun god, it will help you shine the other parts of your life. सर को हमेशा हम्बल रखें एंड feel powerful. Being powerful and staying humble is crucial for your growth. So please do that, and that is what you need. This is your strength, your positivity, your energy, your power is your strength. Utilize that. Okay, so now I'm going to tell you what is there in your near future. What's coming in your near future? Let's see what's coming in your near future. What's coming in your near future? See the High Priestess. The near future is purely being manifested by you. The near future will be just like how you want it to be. So please use your mind power to create what you want to have in your life. अपने thoughts को align करें towards what you want to attract, and be that, feel that. Feel it in your mind first that you've already been there, and your intuition needs to be heightened right now, and it has the power to manifest very fast. So what you got to do is like just do a lot of meditation. आप जितना meditate करोगे, जितना journal करोगे, उतना ही आपको उस चीज का फल मिलेगा, because you are having a very powerful potential right now to manifest every single thing in your life. And your mind is extremely powerful, your subconscious is extremely powerful at this point of time. So utilize it for all the things you want. Simple है, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उन पे फोकस ना करें, जो चीज़ें आपको चाहिए just focus on those things, and not just want them,
feel them, be in that energy. Mind map में, mind energy में, when you it has been seen, I was reading the book The Supernatural by Dr. Joe Dispenza. उसमें दिया है कि when you there were like three different categories of people. In one category of people, they were asked to see themselves in first person doing something. Visualize yourself in the first person doing certain thing जो आपको चाहिए. सपोज अ मैच यू हैव टू प्ले, तो उस मैच को आप फर्स्ट पर्सन अपने माइंड में खेल रहे हो. ओके. सेकेंड ग्रुप वॉज आस्क्ड कि उसको आप सेकेंड पर्सन में लाइक इन अ मूवी देखे. फॉर एग्जाम्पल माइंड प्रोजेक्शंस होती है, जैसे मूवी में कुछ चल रहा है वैसे आप खुद को उसमें करते हुए देखो. लाइक जस्ट सी यू डूइंग दिस थिंग एंड यू डूइंग दैट थिंग. Imagine you yourself as second person. And the third group was asked to not think anything at all. So पाया गया कि थर्ड ग्रुप में परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आया. सेकेंड ग्रुप जो सेकेंड पर्सन में भी देख रहा था उनमें भी कोई चेंज नहीं आया इतना ज़्यादा. पर जिन्होंने इसको एक्चुअली में फील किया कि मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं आई एम दैट, उनके अंदर बहुत ज़्यादा 10% प्लस का इफेक्टिवनेस में चेंज आया है. लाइक व्हाट दे their performance had improved drastically like by 10%. So please utilize your mind power and be where you want to be. Like see yourself doing what you want to do instead of thinking of all the negative situations, circumstances that would not go right. And also watch the movie Inside Out. I think that was a wonderful movie that shows how anxiety plays a role in it, like how negative situations are formulated and how your mind plays different tricks to you with you, wherein it kind of like involves you into like all sorts of situations जो कभी होना भी नहीं है, लेकिन आप सोचने लगोगे कि हाँ this is possible, this is also possible and that's also possible, and most of all the possibilities that you're counting are generally negative, and then you design your subconscious pattern into attracting negative incidences, situations to you. तो जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे एंड यू बी इन दैट सिचुएशन, उतना फास्ट आप मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे, राइट? सो प्लीज डू दैट. And definitely daily give yourself like at least 15-20 minutes to meditate. If you can meditate for 1 hour 2 hour, then that's great, but at least 15-20 minutes should be given on a daily basis to just close your eyes, take a deep breath and just relax and just focus your thoughts on nothing. If you want, meditation can be of multiple ways, but if you want to focus on your third eye, that's great. If you don't want to focus on that, want to focus on some chanting, that's also amazing. Just connect with yourself and meditate, and make sure that you connect yourself with your essence, with your being. Don't get lost in the world of illusions and things that might not even come true. जो आपके डर है वो सब सच नहीं है. So yeah, please make sure of that. Okay. What are the lessons you will learn? Okay, let me tell you now. What are the lessons that you learn? What are the lessons you will learn? Wow, the Two of Cups. अगर आपको अपने पार्टनर पे कभी कोई डाउट आता है, तो नो दैट आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, उन पे कभी शक ना करें, वो बहुत लॉयल है, बहुत लविंग है, और वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और आप उन पे कभी भी शक ना करें. हैव फुल फेथ इन योर पार्टनर इज अमेजिंग. दिस इज अ मैसेज फॉर यू. Your partner is your divine counterpart, and you are asked to give them that love and the respect and the trust that they deserve. So don't have any kind of questions on your partner. Your partner is amazing. And also what lesson you will learn is you need to give equally and reciprocate in every relationship. There has to be a balance of equal give and take. So make sure that you don't just give. There should also be receiving, and don't make sure that you should not just take. There should again be receiving on both sides, right? And give yourself that harmony and the love. See, the Two of Cups is a card of you can see, this is the card of partnership, balance, harmony. Okay, so make sure that you are in that balanced state. Also balance your heart and your mind, like there should be a good balance between the both. Now the positives that will come when you choose progress and good. What will be the positives that will come when you choose progress and growth? Okay, this is the Ten of Wands. तो प्रोग्रेस और ग्रोथ जब आप चूज करोगे, a lot of things
विल सडनली स्टार्ट हैपनिंग। आपका लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगी, आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाओगे क्योंकि काफी सारी चीजें चलने लगेंगी एक साथ। इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे आप चीजों को डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप पे बहुत प्रेशर आ जाएगा, यू विल गेट बर्डन्ड। Right, the Queen of Pentacles. So positives that will come is you will have so much abundance that you'll be able to take care of others, you'll be able to buy beautiful things, all the things that you ever wanted, you'll have all of them, right? And you will be in a space of growth and you'll be able to nurture। जो नर्चरिंग आप करना चाहते हो, आप अपने फैमिली का, अपने पार्टनर का, और आपके पार्टनर आपका, आपके पेट्स का, दूसरे लोगों का, सोसाइटी का, लोगों को आप बहुत सारी चीजें दे पाओगे और बहुत ही इजी और बहुत रिलैक्स और लग्जरियस लाइफ होगी आपकी। ठीक है। एंड आउटकम, आउटकम और सिचुएशन आपकी ग्रोथ का, आपके ग्रोथ का आउटकम और सिचुएशन क्या है? Right, the page of wand. So basically देखिए, page of wand is the energy of a young youthful energy। आपको हो सकता है बहुत सारा ट्रैवल करने को मिले, तो make sure that you travel and feel like you've got wings and you have that spark। You should have that spark for life, okay? You should enjoy life and have the curiosity to learn and to move and to travel and to enjoy and be grateful in the process। So I hope you like my reading। आपके लिए आज इतना ही, and collaborate, and wishing you a lot of love and a happy family and a beautiful life। So please subscribe to my channel and I will come with another video soon। मैं आपके लिए messages channel करती हूँ so that आपको वो guidance मिले। And I'm so grateful if you have watched my video and if you follow my channel, I'm extremely grateful to you। Make sure you be kind and God के साथ connected रहे and meditate every single day। Sending you lots of love and blessings of universe। And this is beautiful energy that I feel when I make the videos। I feel that you have a very beautiful energy, so make sure you protect your energy, you connect with your higher self and live your life, because you've got only one life and you should make the most of it। Do not ponder on the negatives, just feel the positives। Lots of love। Bye।